Hello student, welcome back to the another video. I hope you all are doing very well. So let's start with the basic concept for today's lecture, which require to solve the problems from practice set 1.3. Okay, so here we have a new concept called decimal representation of rational numbers. Okay, decimal representation of rational number. So we all know very well that in last two lectures, what is rational numbers? Okay, what is rational number? A number write in a form of m upon n. Okay, m upon n. This one is numerator and this one is denominator. So ये तो पता है कि हमें रैशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, हमने लास्ट के दो लेक्चर में यही पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसे नंबर लाइन पर कैसा प्लॉट करना होता है, या फिर नंबर लाइन पर के जो रैशनल नंबर्स हो गए उससे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये सब चीज़ हमने लास्ट दो लेक्चर में पढ़े. सो अभी हमारे पास जो नया कंसेप्ट है वो है कि इस रैशनल नंबर की हेल्प से हमें उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्या. मतलब इस रैशनल नंबर का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्या, यही उन्होंने यहाँ पर हमें बताया. ठीक है, सो उसके बारे में हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और हम आज दो नए टर्म भी सीखेंगे. एक टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है कि एंड होता है. ठीक है, क्या होता है? एंड. नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होगा? जो कंटिन्यूअस होगा. समझ में आ रहा है? टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? एंड हो रहा है. और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होगा फिर? जिसका एंड हो सकता है. तो ये दो टर्म से हम आज इंट्रोड्यूस हो गए. तो उसके लिए हम दो एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और इन दोनों को लेकर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा कर सकते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के. ठीक है, तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ रैशनल नंबर का. ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ सो दैट आपको ठीक से दिखेगा. तो मेरे साथ ही आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ 7/6. ये मैं एक रैशनल नंबर है. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है रैशनल नंबर. इसका मीनिंग क्या होता है कि हम ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से हम इस न्यूमिनेटर को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो इसे हम कैसे लिखते हैं? 7 को अंदर लिखते हैं और 6 को बाहर लिखते हैं. ठीक है, थोड़ा मैं साइड में लिखता हूँ. इसे हम कैसे लिखते हैं? 7 जो न्यूमिनेटर होता है उसे अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं. अभी इसको हम डिवाइड करेंगे. इसको डिवाइड करने के बाद हमें तो इतना तो पता चलेगा कि ये डेसिमल में आएगा. ठीक है, ऑब्वियस है ना. अभी कैसा होगा? 6 के टेबल्स पे हम स्टार्ट करेंगे. 6 1 जा 6, तो माइनस करेंगे. 7 माइनस 6 कितना होता है? 1. अभी 6 के टेबल में 1 आता है क्या? ये नहीं आता है. सो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? हमेशा यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करते हैं और यहाँ पर 0 कैरी कर लेते हैं. अभी 6 के टेबल में हम 10th आता है क्या देखेंगे. नहीं आता है तो उससे जो लेसर नंबर होगा टेबल में वो हम देखेंगे. 6 2 जा 12 होता है, तो 6 1 जा हम क्या करेंगे? 6 यहाँ पर कर. सो मेरा रिमाइंडर कितना होगा? 4. हमने ऑलरेडी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्लॉट किया है. ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्लॉट किया है. सो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे? 0 लेंगे. ठीक है, अभी 6 के टेबल में
हम काउंट करेंगे तो 6 6 36 होता है। समझ में आ रहा है? 6 6 फिर हम यहाँ पर लिखेंगे -36। फिर कितना रिमाइंडर हो रहा है? 4। अगेन 4 रिमाइंडर हो रहा है, तो हम 4 क्या करेंगे, वापस यहाँ पर 0 पुट करेंगे या फिर 0 अज्यूम करेंगे। फिर 6 के टेबल में 6 के टेबल में हम क्या करेंगे, फिर एक बार 6 6 36 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36। वंस अगेन क्या कितना बचेगा? 4, तो वहाँ पर वापस हम 40 करेंगे। फिर हम यहाँ पर करेंगे 6 6 36। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार 40 आ गया, मीन्स 4 रिमाइंडर हो गया। इस स्टेप में भी आपको 40 मिल रहा है, इस स्टेप में भी आपको 40 मिल रहा है, आगे के स्टेप में भी आपको 40 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब रीअपियर हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। रिकरिंग को हम क्या कह सकते हैं? रीअपियर हो रहा है, मतलब एक बार उसको रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 और यहाँ पर भी 40 आ रहा है। तो दिस मीन्स व्हाट, कि ये जो हमारा नंबर है यहाँ पर 6 6 6, ऐसा बहुत बार आप जितना बार कैलकुलेशन करोगे उतना बार कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे डॉट लिख देगा। सो ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? रिकरिंग हो रहा है, मतलब रीअकर हो रहा है या फिर रीअपियर हो रहा है। तो इसको है ना हम एक नया फॉर्म में लिखते हैं। देखो 1.6666, ऐसा कंटिन्यूएशन में अगर होगा तो उसे कैसा लिखते हैं? 1.6 डॉट लिखते हैं। डॉट को कहाँ पर लिखेंगे? 6 के ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा लुकआउट करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि आपको 6 जो नंबर है, डिजिट, सिंगल डिजिट है 6, वो कंटिन्यूएशन में वो रिपीट हो रहा है। तो वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 6 के ऊपर हम क्या करेंगे? डॉट लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हैं कि यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम 6 कंटिन्यूएशन में जा रहा है। कितने भी बार आप कैलकुलेशन करोगे, आप करते रहो 2000 3000 बार, आपको 6 6 6 यहाँ पर 6 ही प्लॉट होने वाला है हमेशा। समझ में आए? तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अभी सेम और एक हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अभी मैं एक सेकेंड एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ, जो कि है 7 और लेट्स से 2। ठीक है, 7 डिवाइड बाय 2, ऐसा हम एक रैशनल नंबर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं? 7 जो न्यूमरेटर उसे अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं। सो 2 के टेबल में 7 आता है नहीं तो, लेकिन 6 तो आता है, तो 2 3 जा हम करेंगे -6। रिमाइंडर कितना हो गया? 1। 7 - 6 इज 1। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर हम एक डॉट प्लॉट करें, एक डेसिमल पॉइंट वहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, तो हम क्या करेंगे? 2 5 जा 10, यहाँ पर आ गया 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जिसके रिमाइंडर में 0 आएगा तो इसके आगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है। जो ये रैशनल नंबर है ये, वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसमें क्या होता? 6 का रिपीटेशंस था। नंबर ऑफ टाइम आप सॉल्व करते रहो, आपको 6 6 वहाँ पर मिलते ही जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में वैसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इस एग्जाम्पल में आपको एक टर्मिनेटिंग फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आकर आपका आंसर है वो एक स्टॉप हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ये तो हमें पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या है? 3.5 है। ठीक है,
3.5 है, ये हमारा आंसर है। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, पॉइंट के आगे यहाँ पर जीरो होते हैं, और आप कितने भी बार जीरो लिखेंगे तो उसकी वैल्यू वही होगी। ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो आप डाल दोगे, नो मैटर, कोई उसमें मैटर नहीं होगा आपको, आप कितने भी जीरो डाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप फिर एक बार कि जीरो का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, जीरो का रिपीटेशन हो रहा है। सो मैं इस वैल्यू के ऐसे लिख सकता हूँ 3.5 और जीरो पुट करके यहाँ पर डॉट पुट करूंगा उसका। ठीक है, ये डॉट के रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो जीरो है, ये जीरो, ये एक डिजिट है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। समझ आया कि मैं अगर मेरा आंसर जो टर्मिनेटिंग था, ठीक है, जिसका टर्म एंड हो रहा था, टर्मिनेटिंग मीन्स उसका एंड हमें पता चल गया 3.5 के आगे कुछ नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ऐसी भी चीजें होती है कि जिसके वजह से हम वहां पर आगे 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 0 0 लिखने के कारणवश क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर डॉट पुट कर सकते हैं। जीरो के ऊपर करना है, 5 के ऊपर नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है, जीरो के ऊपर पुट करना है। समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं। तो हमने जो अभी एग्जांपल देखा था, ठीक है, उसमें जो हमारा आंसर आ रहा था वो क्या था, वो एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ रैशनल नंबर। जो हमारा आंसर अभी आया था ना 3.5, और एक आंसर आया था हमारा 1.666 कंटिन्यूएशन में, ये आंसर थे हमारे रैशनल नंबर्स के आंसर थे। ठीक है, तो वो किस में थे, डेसिमल पॉइंट में आ रहे थे। ठीक है, यहाँ ये इससे क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो इसे ही कहते हैं डेसिमल पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के 3 आपको सॉल्व करने हैं। वो 2 क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि वो थोड़े से टफ है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा उसका। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मेरे साथ अगर आप कॉपी करोगे सो इट विल बेटर फॉर यू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है ना, वो है 90/37। ये फर्स्ट एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 1.3 का। तो 37 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा, साइड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली आपको एग्जाम में इतना बड़ा टर्म नहीं आएगा, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए, सो आपको 37 का टेबल साइड में बना कर रखना पड़ेगा, सो दैट आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी होगा। मैंने पहले से ही बना के रखा है, मुझे सिर्फ आपको बताना है कि उसे कैसा पॉइंट आउट करना है, उसका आंसर कैसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 90 यहाँ पर लिख दूंगा और 37 में बाहर लिख दूंगा। ठीक है, तो 37 के टेबल में, सॉरी 37, आई थिंक एग्जाम्पल इज रॉन्ग, यहाँ पर 9 है, 9। ओके, नाइन डिवाइड बाई 37 है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 37 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो जीरो पुट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 इंटू जीरो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो हो जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 9। यहाँ पर 9 आएगा तो हम यहाँ पर एक 0 प्लेस कर देंगे और यहाँ पर एक डॉट पॉइंट डाल देंगे, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अभी ये 37 नंबर और ये 90 नंबर, ठीक है, तो 90 नंबर बिगर है तो इसके टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो हम 37 टू जा करेंगे तो वो हो जाता है 74, और 37 थ्री जा करेंगे तो वो 90 से आगे निकल जाएगा, इसलिए 37 टू जा
74 हो गया। तो इसमें इसका कैलकुलेशन 90 माइनस 74 अगर करोगे तो यहाँ पर 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर एक बार हम क्या करेंगे, 37 के टेबल में 16 तो नहीं आता है, तो ये बिगर नंबर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक बार जीरो प्लेस कर दे तो यहाँ पर फिर एक बार डॉट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया तो आपको फिर वापस से कुछ वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक बार डेसिमल पॉइंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी 37 के टेबल में हम 4 तक काउंट करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 148। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन होगा 12 का, डिफरेंस जो है दोनों में वो 12 है। यहाँ पर हम करेंगे ज़ीरो पुट। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो 37 के टेबल में हम 3 तक काउंट करेंगे। 37 3 ज़ा 111। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 9 रिमाइंडर होगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि हमने जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ पर भी हमारा 9 था यहाँ पर, और यहाँ पर रिमाइंडर भी 9 आ रहा है। तो इसके आगे जो भी कैलकुलेशन होगा वो सेम इस वे में ही होगा ना। ठीक है, यहाँ पर अगर एक बार आपको पता चल गया कि ये दोनों सेम है, जो रिमाइंडर सेम आ रहा है, आगे का जो भी कैलकुलेशन वो होगा वो हमेशा नीचे तक रिपीट ही होते जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 243, फिर एक बार वही होगा 243। आप क्या कर रहे हो, 243 ये नंबर का रिपीटेशन यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, 243 ऐसा कंटिन्यूएशन में आप कितने भी बार लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 0.243 और यहाँ पर कंटिन्यूएशन है। तो आपको यहाँ पर कैसा लिखना है, 0.243 और ऊपर क्या करना है, आपको बार का साइन पुट करना है। बार इन द सेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, इसे बार का साइन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो 243 ये पूरा सेट है ना, वो आगे रिपीट हो रहा है, उसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बार का साइन पुट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आपको, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन आपको जो हिंट मुझे बताना था वो क्या था कि जो नंबर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, और वही 9 यहाँ पर भी आ रहा है। तो यही इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कैलकुलेशन करते समय कि रिपीटेशन कहाँ पर हो रहा है। एक बार आपको पता चल गया तो वहाँ पर रुक जाना है, और रुकने के बाद जब आप अभी तक जितना भी आपने जो लिखा था ना नंबर, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 243 लिखा था, तो आपको सिर्फ 243 ही वहाँ पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसी का ऐसा कैलकुलेशन, तो आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको ये चीज़ें आगे पता चलेगी। ठीक है, तो यही आपको जो नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल है, डिवाइड ही करना है। आपको जो हिंट मुझे बताना था वो बस इतना ही था कि जो रिपीटेशंस जो होता है, रीअकरिंग जो होता है वो, और एक एक टर्मिनेशन होता है और एक नॉन टर्मिनेशन होता है। ठीक है, वो एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी बस। बाकी का जो एग्जाम्पल जो डिवाइड वगैरह करना होता है वो आप तो अभी तक बहुत सारा 7th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारा किया है। ठीक है, वो आपको आता भी है, तो उसमें कोई पार्ट नहीं है सिखाने वाला। जो सिखाने वाला पार्ट था, जो आपको लर्न करना था, वो था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, मीन्स इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस नंबर का कैसा कर सकते हैं, वो मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको सिंगल जो एक लास्ट पॉइंट में आपको बता देता हूँ, अगर 0.3 है और 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट का मतलब सिंगल डिजिट जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर 0.243 है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग कैसा लिखते हैं मालूम है, 0.3 और डॉट होगा, इसको डॉट और इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं, 0.4243 को यहाँ पर बार साइन, और ये बार साइन और ये डेसिमल डॉट यहाँ पर ऐसा क्यों लिखते हैं,
क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ डॉट पुट करेंगे। आपको अगर लग रहा है यहाँ पर डैश पुट कर सकते तो यू कैन, ठीक है, चल सकता है, कोई उसमें गलत बात नहीं है, वही होता है उसका मीनिंग। लेकिन सिंगल नंबर है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसी की वजह से आपको क्या करना है, वहाँ पर डॉट पुट करना है। और यहाँ पर नीचे वाले में सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, यहाँ पर बार का साइन पुट करना है, ठीक है। ये बार का साइन पुट कर देना, सो एग्जामिनर को जो है वो पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आपका आंसर सिर्फ इसी से ही चेक किया जाता है, जो आंसर ऑलरेडी उन्होंने करा, वो कैलकुलेशन नहीं देखते। जो हमने अभी कैलकुलेशन मैंने करके बताया था अभी को 2 एग्जाम्पल में, वो कैलकुलेशन नहीं देखते, वो डायरेक्टली आपका ये एग्जाम्पल देखते हैं, आपने बार साइन कहाँ पर पुट किया है या फिर ये डॉट साइन कहाँ पर पुट किया है, उतना ही आपको देखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस एट 1.4 देख लेंगे। सो टिल देन आप एंजॉय करो, प्रैक्टिस करो, खुश रहो। दिस इज अक्षित होराज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।